And we're now getting some more breaking news. Tamil Nadu government report nails cough syrup toxicity. 350 irregularities highlighted in the report. Deficiencies categorized as critical and major. Syrup was made in unsanitary conditions at the Tamil Nadu company. Company lacked skilled manpower, machinery and facilities. Low toxic industrial solvent propylene glycol found in syrup. Propylene glycol in large quantities can cause toxicity. Industrial solvent diethylene glycol also found in the syrup. That's the latest that's coming in. My colleague Ravish Pal is now joining us with more details on this. Ravish, और क्या जानकारी मिल रही है तमिलनाडु गवर्नमेंट रिपोर्ट जो कॉफ सिरप के ऊपर आई है जिसमें काफी सारे लैप्सेस को हाईलाइट किया गया है? जी, ये इंडिया टुडे ने एक्सक्लूसिव ये रिपोर्ट जो है एक्सेस की है और आपको बताएं कि 350 से ज्यादा इरेगुलरिटीज, अराउंड 364 इरेगुलरिटीज जो है वो तमिलनाडु के ड्रग डिपार्टमेंट ने इस कंपनी में ट्रेस की है। शॉकिंग बात क्या है यहाँ पे, वो ये है कि ये मौतें कहाँ हो रही थी? ये मौतें मध्य प्रदेश में हो रही थी, लेकिन मध्य प्रदेश का ड्रग विभाग जो है वो दशहरे की छुट्टी मना रहा था। उसी समय जब देश भर में दशहरे की छुट्टी थी, गांधी जयंती की छुट्टी थी, लेकिन तमिलनाडु का ड्रग विभाग मध्य प्रदेश सरकार के एप्लीकेशन पे काम कर रहा था और छुट्टी वाले दिन भी उनके ड्रग इंस्पेक्टर्स ने उस कंपनी पे रेड की, इंस्पेक्शन किया और ये इरेगुलरिटीज पकड़ी। तमिलनाडु की जो ड्रग डिपार्टमेंट है उसने ये पाया कि ये जो मेडिसिन वहां बनाई जा रही थी ये बहुत ही एक तरीके से ऐसी जगह पे बनाई जा रही थी जो दवा बनाने वाली कंपनियों के लिए कोई स्टैंडर्ड नहीं है। वहां पे गंदगी थी, अनक्वालिफाइड एम्प्लॉयज थे, इक्विपमेंट जो होने चाहिए थे मेडिसिन बनाने के लिए वो वहां पे एज पर द स्टैंडर्ड्स नहीं पाए गए। सिर्फ यही नहीं, जो शॉकिंग रिविलेशंस किया है तमिलनाडु गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट ने वो ये कि 50-50 केजीज के 2 कंसाइनमेंट खरीदे गए थे प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल के। हालांकि देखा जाए तो अगर इनको हम लिमिटेड क्वांटिटी में यूज करते हैं कोई सिरप बनाने के लिए या कोई दवाई बनाने के लिए तो इसका कोई नुकसान है नहीं, क्योंकि मानव शरीर के लिए ये उतना हार्मफुल नहीं होता है। लेकिन ये भी पाया गया है कि डी एथिलीन ग्लाइकॉल भी खरीदा गया और डी एथिलीन ग्लाइकॉल न सिर्फ खरीदा गया बल्कि रिपोर्ट में पाया गया है कि उसका जो परसेंटेज है वो जो होना चाहिए था 0.1% के अराउंड वो पाया गया है करीब करीब 48.2%। तो इसकी वजह से ही जो है ये सिरप कंटेमिनेटेड हुआ और इसने ये जो छोटे छोटे बच्चे मध्य प्रदेश में जिनकी मौत हुई है इन्होंने कोई बहुत लंबे समय तक इन दवाइयों का सेवन नहीं किया था। 2 या 3 डोज या ज्यादा से ज्यादा 4 डोज बस लिए थे और 1-2 दिनों के बाद ही इनकी तबीयत खराब होना शुरू हुई और अलग अलग दिनों के अंतराल पर इन बच्चों ने दम तोड़ना शुरू कर दिया। तो ये जो रिपोर्ट आई है इसने काफी बड़े खुलासे कर दिए कि किस तरीके से ये कंपनी जो है तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस का जमकर मखौल उड़ा रही थी। और ये भी देखने वाली बात है कि मध्य प्रदेश के एप्लीकेशन भेजने के बावजूद तमिलनाडु की सरकार ने छुट्टी के दिन भी काम किया, जबकि जहां मौतें हो रही थी वहां का ड्रग विभाग सो रहा था। और शायद इसीलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन सारी जानकारी के लिए। सो दैट्स द लेटेस्ट दैट्स कमिंग इन।